सच साहेब गुरु जी। तो साहेब आपका प्रणाम सिखा रहे हैं आपको प्रणाम बोलिए। गुरु जी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे वाह। अभी देखो आपने मैसेज किया मुझे बात करनी है और हाँ मेरे गुरु ख्याल जी। से बहुत बार आपको माने थोड़ी नाराजगी या हट लगी ना। माने आप बोलते थे तो मैं टाइम नहीं देता था। जी ऐसा गुरु भी जी, मैं। बहुत बार हो गया ना। हाँ गुरु जी। तो चलो ये इस बार थोड़ा सा खाली जगह है, टाइम है, कोई बात नहीं। बोली बोली। गुरु जी, मैं आपका सत्संग 3 महीने से सुन रहा हूँ। अरे वाह बहुत अच्छे। हम्म। और दो दो बार सुना था, उसके बाद ही मुझे 7 शब्द की सर गुरु जी प्राप्ति हो गई थी। बहुत और अच्छे आशीर्वाद। और निरंतर ही मुझे 7 शब्द सुनाई देता है गुरु जी। हाँ 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 बहुत अच्छे। हाँ हाँ। और कभी कभी मतलब बहुत तेज भी सुनाई देता है। हम्म। और कभी कभी बहुत सूक्ष्म, मतलब निरंतर चलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता है। बस कभी हम कुछ हम्म काम करने लग जाते हैं तो शायद ध्यान भटकने के कारण हम मुझे महसूस अंदर का अंदर ऐसा रहता है कि चल ही रहा है। बराबर बराबर। ऐसा है कि इसमें पर वो जो भी हो रहा है वो परमात्मा की ओर से हो रहा है ना। हाँ गुरु जी। वो तो आपका उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है, कोई मनुष्य निर्मित नहीं है, या कोई मैंने नहीं किया है, या कोई आपकी वजह से नहीं हो रहा है। वो तो माने उसके परमात्मा लिए ने दिया है। साधना, उसके लिए आपने साधन का उपयोग नहीं किया या कोई साधना नहीं की, दोनों बातें की। हाँ गुरु जी। साधना जो करते हैं उसके लिए कोई साधन हम उपयोग करते हैं ना। जी गुरु जी। जैसे शब्द होता है, मंत्र का उच्चार होता है, ये मंत्र क्या हो गया? बोलना साधन हो गया गुरु जी। साधन हो गया वो। लेकिन हम उसे मन से करते हैं, मुख से करते हैं, माने उसके लिए साधन का वापर करते हैं ना मंत्र के लिए। हाँ हाँ। लेकिन बरोबर। ये जो सार शब्द है ये बिगर बिगर साधना से परमात्मा की, परमात्मा को किसी का सहारा लेने की क्या जरूरत है? या परमात्मा को पाने के लिए हम किसी भी सहारे जो लेते हैं तो वो यही के प्राकृतिक सहारे होते हैं ना। हाँ गुरु जी। शरीर का सहारा होता है, या या प्रकृति में जो बना बनाए वस्तु है उसका सहारा लेते हैं। फिर उस साधन से या उस सहारे से जो भी हम प्राप्त करने जाएंगे जी वहां गुरु तो जी। परमात्मा तो कोई प्राकृतिक बात नहीं है। नहीं है, वो तो प्रकृति से परे है ना गुरु जी। बराबर। फिर ये साधन का क्या फायदा होता है? शरीर का साधना से आपको समझो मन शांति मिल जाएगी, या आपको प्राकृतिक फायदे मिल जाएंगे। बराबर कि नहीं? बरोबर है गुरु जी। जिसका उपयोग कर रहे हैं वही प्राप्त हो जाएगा ना। प्रकृति साधना से वापर किए तो प्राकृतिक साधन ही आपको मिल जाएंगे ना, उसमें ही आपको सुख मिल जाएगा ना, या वो प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा ये तो असाध्य वाली बात है। माने हमसे साध्य नहीं होता परमात्मा, हमसे साध्य नहीं होगा। माने ये शरीर से साध्य नहीं होगा, नहीं मन होगा। से साध्य नहीं होगा, बुद्धि नहीं। से साध्य नहीं होगा। क्योंकि हमारी बुद्धि की पहुंच, मन की पहुंच, ये ऐसा समझो कि प्रकृति का है, प्राकृतिक तक प्रकृति सीमित है। तक सीमित है। हाँ अभी आपने बराबर शब्दों कहा, ये सब सीमित मामला है ना। जी गुरु जी। अब वहां क्या है? वहां मोक्ष, अभी जो सवाल किए थे ना हाँ गुरु। कि गरुड़ पुराण में तो ऐसा लिखा है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है लेकिन वो सर्व सामान्य वाले लोगों को लिए लिखा है। वो प्राकृतिक के लिए है सिर्फ। माने जिनको कोई नहीं की मृत्यु हो जाता है फिर क्या क्या होता है उसका हाँ। वर्णन उसमें है। बराबर। कि ये इतने दिन में वो वहां जाता है, उसके दिन उसकी 7 दिन के बाद ये यात्रा शुरू होती है, 10 दिन के बाद वो यात्रा शुरू होती है। तो ऐसा है कि ठीक है, अभी पुराने भी जो लिखी है वो तो कोई सब सबके सब झूठ है ऐसा नहीं है।
बात ऐसी कि उसमें हमें ये नहीं समझता कि जब आदमी मर जाता है बोले नहीं इसको जला डालो, अग्नि को दे दो। अग्नि तो हम परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का एक दूसरा नाम अग्नि भी है। अग्नि भी। परमात्मा को दे दो, मोक्ष हो गया। नहीं बोले नहीं उसका तो अर्थी गंगा में डुबो दो तो मोक्ष होगा, चलो वो भी हो गया। वापिस बोलते नहीं नहीं वो तो 10वां करना पड़ेगा तब मोक्ष मिलेगा। अरे अरे ठीक है चलो 10वां भी कर लिए, नहीं नहीं 13वां भी करना पड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा। फिर प्रथम श्रुति भी करो, मोक्ष हो जाएगा। बाद में ये तीर्थस्थली वहां जाओ, वहां गंगा अपने स्नान करना। पितरों के लिए पिंडदान करो, मोक्ष हो जाएगा। अरे वाह, अरे मृत्यु के बाद कितनी बार उनको मोक्ष दे रहे हो। और सचमुच में माने फिर पहले दिन जो किया उसको जलाया या दफनाया, उस टाइम क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 10वां किया, फिर उसके बाद क्या हो गया? या उनकी आरती डाल दी, फिर उसका फिर महत्व क्या है? गुरु जी समझ में उनकी आया? जानकारी नहीं थी ना उनको सब उस चीज की, तो वो दिन पे दिन बढ़ते गए। बराबर की नहीं माने फिर हम ये सोच में पड़ते हैं कि भाई आखिर उनकी मुक्ति हो रही है नहीं नहीं हो रही, ये नहीं, बोले नहीं वही नहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हाँ माने ये करने से मुक्ति होगी, ये वो ये तीर्थक्षेली जाओ वहां मुक्ति होगी। और फिर पितृपक्ष भी आता है, वो पितृ फिर आते हैं, हमारा खाना खा लेते हैं, इसके रूप में आते हैं, उसके रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आते, वगैरह 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 वगैरह। माने वो उनको मुक्ति ही मिली नहीं, ऐसा समझो ना। हाँ वो तो भटक ही रहे थे। फिर वो इन्होंने तो गरुड़ पुराण उसका पाठ किया, फिर उसके क्या हुआ? वो जो मृत्यु हो गए उसके पितृ कोई दान पुण्य किए, फिर उसका क्या हो गया? पिंड दान किए, फिर उसका क्या हो गया? फिर एक एक बरस में तो पितृ तो पक्ष आता ही है, फिर वहां भी हम कुछ न कुछ करते हैं। फिर वो पितृ लोक में चला गया, तो फिर ये बाकी योनि का क्या हो रहा है? फिर इसमें कौन जाता है? सब हमारे मरने वाले अगर पितृलोक में ही बैठे हैं, फिर ये जो प्राणी मात्र जीव जंतु या मनुष्य हो रहे, फिर ये कौन हो रहे? ये कोई नए लोग हो रहे क्या? अब फिर उनके हिसाब से नहीं है ही गुरु जी। तो इसका मतलब क्या है? साफ मतलब है कि पेट भरने का धंधा है, धंधा है। ऐसा ही समझ लेना। सब बोलते कि नहीं नहीं यहाँ जाओ, हम आपके पिंड पिंड यहाँ पिंडदान कराओ, आपके पितरों को मोक्ष। अरे भाई हमने किया था, पिछले टाइम आए थे ना हमारे, वो आए थे, अरे वो जान दो उन्होंने क्या किया क्या नहीं, हमारे आप भी करो। एक मैं तो बोलता हूँ 50 साल में जो हमारे पितर मर गए 50 साल पहले, तो उनका हमारे पूर्वजों ने भी उनका उनके लिए कुछ न कुछ किया होगा, हमने भी किया होगा, अगली पीढ़ी हमारे आएगी उनके लिए वो भी करती जाएंगी। क्या वो लगातार चलता ही रहा है गुरु जी, जब तक हमको पता नहीं चल पाएगा ना। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की कि हम जब तक अज्ञान है, हाँ जब तक चलता ही रहेगा वो। हाँ उनको यही कहो कि ऐसा वेदों में कहा लिखा है, गीता में भी स्पष्ट लिखा है ना भाई, मृत्यु होने के बाद जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो एक जीर्ण शर्ट उतारते हैं, पुराना वस्त्र उतारते हैं और नया वस्त्र परिधान करते हैं, उसके लिए उतना टाइम लगता है ना, तो बस उसी में जन्म हो जाता है। और भागवत में तो ऐसा लिखा है कि ऊपर वाली पंखुड़ी नीचे आने तक जितना समय लगता है उतनी देर में उसका जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है तुरंत। फिर ये बोलते हैं 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, 5 महीने के बाद, 1 बरस के बाद, क्या क्या है? फिर पहले कुछ क्रिया करो, मतलब डायरेक्ट 1 बरस के बाद ही करेंगे ना। हाँ फिर वो जलाशय में फिर हड्डी भी क्यों डाल रहे हो? वो भी गंगा को क्यों प्रदूषित कर रहे हो? एक ही बात बताओ ना, क्या करना है? माने ऐसा ही बात बताओ का ये ऐसा ही करते रहो और करते रहो, फिर उनको मोक्ष हो जाएगा। लेकिन उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। नहीं है गुरु जी, कोई गारंटी नहीं।
मतलब क्या साफ है कि ये कुछ नहीं है, तो वेदों में ये कुछ नहीं है, ऐसा लगे। इसलिए ये लोग वेदों की तरफ लोगों को जाने नहीं देते, बराबर। वो अगर इसलिए जाने देंगे गुरु जी तो उनका फिर धंधा बंद हो जाएगा ना, पोल खोल हो जाएगी। पोल खोल हो जाएगी, सब पता चल जाएगा फिर कि इससे कुछ भी नहीं होता है। हम्म। तो आखिर में ऐसा है कि वेदों में ये सब बातों का खुलासा किया है। माने उनको भी नहीं मालूम था कि माने आगे जाके लोग क्या क्या करेंगे, वो बात छोड़ दो। लेकिन वो टाइम तो नहीं होता था ना, लाखों बरस पहले नहीं होता था ना, ये बात ही नहीं होती थी ना। नहीं होते थे। हाँ, और वैसी की वैसी महाभारत में भी वो बात लिखी है। लेकिन बाद में तो इतना धंधा हो गया। हाँ, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, राम जी, उनके पिताजी वो मर गए, तो हाँ राम जी ने इस कुंड में उनका श्राद्ध किया, ये नदी में श्राद्ध किया। वो नदी वाले लोग बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वहां नहीं किया, राम जी ने यहाँ उनके पिताजी का श्राद्ध किया। रात की। हाँ जैसे हनुमान जी के बारे में ना, नहीं नहीं, हनुमान जी जन्म जन्म यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हो गया। ये बोलते यहाँ नहीं, वहां हो गया। सब जगह मंदिरें बन रहे हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं गुरु जी सब। हाँ, बराबर कि नहीं, राम यहाँ आए थे, वहां आए थे, नहीं इस मार्ग से आ गए थे, क्या 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 नहीं, देखो। तो माने स्वार्थ के इससे ही वश ही होते हैं। फिर इसमें क्या भला होने वाला है? कुछ हम भी सबका बोला नहीं, कोई भला नहीं है। माने सही मार्गदर्शन ही नहीं ना, सही और मार्गदर्शन ही नहीं। दर्शन नहीं हो रहा है ना। हाँ, अगर सबके हाथों में वेद दे देते ना, तो सबकी खटिया टाइट हो जाती, हम बोलते हैं ना, बस हाँ फिर सब सब लाइन पे आ जाते। सब लाइन लेकिन फॉलो। लेकिन ये लोगों ने नहीं, इसके लिए तो पुराने निकाले ना, बराबर कि नहीं। तो बरोबर है बोल दे गुरु जी। नहीं, वेद क्यों पढ़ रहे, उपनिषद क्यों पढ़ रहे, दर्शन शास्त्र क्यों पढ़ रहे, बस हमारे लिए तो पुराने निकले हैं। अरे भाई, पुराने अभी अभी की है, ठीक है, उसमें भी वेद वाली बातें थोड़ी कही है। देखो, पूरा तो ग्रंथ झूठ तो नहीं होता, झूठ तो नहीं हो सकता ना, पर उन्होंने थोड़ा तो मिलावट तो कर दिया ना उसमें गुरु जी। सच्चाई होती है, थोड़ी थोड़ी सच्चाई होती है वो। होती है। तो वो क्या करते हैं, वो सच्चाई के आधार पे पूरा झूठ ग्रंथ सत्य मानने लगते हैं। और फिर पुराणों में क्या है, सब देवी देवता, ये देवता वो देवता, इसकी ये देवता उसकी वो देवता, फिर सब देवता देवता, सब पूजा पाठ, सब कर्म कांड, फिर सब सबकी, फिर वास्तु की भी पूजा करो, गाड़ी की भी पूजा गाड़ी करो, की भूमि पूजा, की भी पूजा करो, आदमी की भी पूजा करो। तो हर काम मुहूर्त से जोड़ दिया गुरु जी। मुहूर्त से जोड़ दिया, बराबर ना। कुछ भी काम हो मुहूर्त से जोड़ दिया, तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। मुहूर्त से सब काम किए तो सब अच्छा होता। देखो, दुनिया में दो ही बात है, एक तो होगा या नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं, 50-50। फिफ्टी कोई फिफ्टी। भी ले लो, देखो, दिन है तो रात है, बराबर। श्वास बरोबर। लेते हैं, छोड़ते हैं, बराबर। नफा, एक तो नफा होगा, एक नुकसान होगा, एक तो अच्छा होगा, एक तो बुरा होगा, एक तो कोई बात सत्य होगी, कोई तो भी एक बात असत्य असत्य। होगी, दोनों ही बात है। दोनों के सिवा तीसरा कुछ भी नहीं होता। माने हर कार्यों में 50-50%, एक तो ये कार्य सक्सेस होगा या नहीं होगा, 50-50% है ना। हाँ गुरु जी। तो ये सब जो भविष्यवाणियां है 50-50% पर होती है। हाँ, आपने या 10 तो लोगों होगी या को तो नहीं होगी। होगी या तो फिर नहीं होगी। नहीं होगी, बस दोनों बात है ना। और माने इसके आधार पे लोग उनको मानने लगते हैं ना, सामने वाले को, बराबर। 10 आदमी ले लो और उनको कोई भी काम दे दो, और यहाँ भी दूसरी बाजू भी 10 लोगों को अलग अलग काम दे दो, और उनको पूछो कि आपने 10 दिनों में जो जो काम मन में लाए थे उसमें कितने कितने पूरे हो गए, अस्तित्व में आ गए, खरे उतरे आ गए, या किसी में फेल हो गए। तो
तो दोनों बोलेंगे कि 10 काम हमने लिए थे, उसमें से 5 हमारे सक्सेस हो गए, 5 हमारे। हेलो। ये बाजू वाले भी 10 लोग जो जमा किए थे, उनके उनके लिए भी 10 काम दिए थे, वो भी बोले कि हमने ये 10 काम किए, लेकिन 10 में से हमारे 5 हो गए, उतर आए, और 5 नहीं उतर आए। मतलब क्या हो गया? 50-50। तो हर जगह 50-50 चल रहा है, और 50-50 की वजह से तो भीड़ बढ़ रही ना। हाँ गुरु जी। देखो, एक आदमी चुनाव जीतता है, एक को ऐसा समझो 51 वोट मिलते हैं, और एक को 49 मिलते हैं, 49 मिल जाते हैं। 49 तो एक वोट देखो, का ही फर्क रहता है। उसको सिर्फ एक ज्यादा मिल गया ना, हाँ 50 गुरु। से इसको एक ज्यादा मिल गया, इसलिए उसका 51 हो गया, 51 हो गया। इसको एक वोट कम मिल गया, इसलिए 50 ना होके इसका 49 हो गया। तो कौन जीत गया? तो जिसको 50 वाला एक ज्यादा मिला ना, एक ज्यादा वाला। हाँ गुरु। वो सत्ता भोग रहा है। लेकिन उसके विरोध में कितने लोग हैं? एक बस एक आदमी की कमी है। एक अरे आदमी की। पूरे की पूरे ही उसके विरोध में है। 50 50 लोग उसके विरोध में है, लेकिन बस वो 50 में एक की क्या कमी है। तो ऐसा ही हो रहा है जीवन में लोगों का। एक तो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, इसमें ही सबके दल्लाड़े से धंधे चल रहे। फिर वो गुरु हो, कोई ज्योतिषी हो, या कोई भी हो, बराबर। तो बराबर है। ये ऐसा कुछ नहीं मानना है। और मैंने जो फिर सवाल किए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने तो ऐसा भी कहा कि गुरुजी ये क्या तुमने दे दिया, ये तो गरुड़ पुराण जो है ना, ये तो जब आदमी मर जाता है ना, उसके घर में पढ़ा पढ़ा जाता है, हाँ। हम नहीं उत्तर देंगे, जवाब देंगे आपको। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा में भाई, सार अंधश्रद्धा शब्दी है। हो ना, सार शब्दी हो ना। परमात्मा पे विश्वास है तो फिर डरने की बात ही नहीं है। अच्छा, जो मैंने सवाल में जो गरुड़ पुराण दिया था, वो तो कोई ग्रंथ तो नहीं दिया था ना? नहीं दिया था गुरु, वो तो सिर्फ उसके बारे में जानकारी दी थी। हाँ, उसमें क्या, गरुड़ पुराण में ऐसा ऐसा लिखा होता लिखा है। है। एक हम मोटी मोटी जानकारी के बारे में वो सवाल पूछा था ना। तो हाँ। इतने लोग डरते हैं कि वो भी नहीं समझते कि भाई गुरुजी ने ये कोई हमें ग्रंथ पढ़ने नहीं दिया है। अगर दे भी देता तो हाँ। गुरु आज्ञा है। गुरु आज्ञा से सुनो। तो गुरु आज्ञा से ये मैंने क्या कहा, आपको गुरु आज्ञा है कि ये सवाल का जवाब आपको देना ही देना है, माने ये वीडियो देखना ही देखना है। तो भी लोग गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन करते हैं। गुरु जी हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे? वो तो गरुड़ पुराण है, जिसके वहां मृत्यु होती ना वही वो पढ़ते हैं। अरे भाई, तुम्हें कोई ग्रंथ नहीं दिया है, तो उससे हमें वो थोड़ा सा उसका बुद्धि का भी पता चलता है कि कितना डरा हुआ आदमी है, कितना डर। गुरु और जी ये अगर। कैसा विश्वास रखेगा आगे जाके। तो ऐसे कोई एक आधा निकाल जाता है, लाखों में एक, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा हाँ हो गुरु। जाता है। लेकिन बाकी लोगों ने अच्छी तरह से दिया, जो भी उनके मन। देखो, परीक्षा ये कोई बोर्ड की एग्जाम नहीं है। हाँ, जो हमको गुरु जी समझ आया है, विवेक से जो जवाब दे दो। हाँ, अभी मैंने अभी एक उदाहरण आपको दे दिया कि एक हाँ। आदमी ने ऐसा लिखा। ऐसा नहीं। तो फिर मुझे समझ में आया ना कि लोग कितने डरे हुए हैं, हम्म। माने मृत्यु के बारे में कितने डरे हुए हैं भाई। वो जो उसमें लिखा है, या गुरुआ लोग भी कहते हैं कि आप मर जाओ, हम आपको लेने आएंगे या आपका मार्गदर्शन करेंगे, बराबर। वो बराबर। आते हैं नहीं आते हैं, किसने देखा? और उसमें एक ने तो ऐसा लिखा कि देखो, उसमें क्या सही है क्या झूठ है वो भी हमें मालूम नहीं है, और ये सार शब्दी के मृत्यु के बाद भी क्या होता है ये भी हमें क्या सही है क्या झूठ है इसका भी कोई पुरावा उपलब्ध नहीं है। तो उसका कहना क्या है, वो भी हमने नहीं देखा, ये भी हमने नहीं देखा, तो क्या उसका जवाब देना? भाई, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तो भी जो मर गया
और वो किसी के सपने में आ गया कि भाई मैं मर गया, देखो मुझे ऐसा ऐसा सजा हो गई, मैं नरक में गया, तुम ऐसा कुछ मत करो। या ऐसा ही कोई नहीं आएगा कि देखो भाई मैं मर गया, अभी मैं स्वर्ग में हूँ, बहुत सुख भोग रहा हूँ, आप भी अच्छा काम करो, आप स्वर्ग में सुख भोगोगे। भाई ऐसा भी नहीं आता, और ये सात शब्दियों में भी कोई नहीं आता। अरे भाई वो भी जाने दो, हम ये कुड़िया में है ना, हम हमको भी नहीं देख सकते। चलो कुड़िया में तो हम है, वो नहीं देख सकते, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम जो जिंदा है ना, अभी ये शरीरधारी है ना, हम हमको भी नहीं देख रहे, खुली आंखें है हमारी। उसके लिए भी हम, अगर हमको देखना है, पूरा शरीर को देखना है, तो कोई आईने का सहारा लेना पड़ता है, मिरर का सहारा लेना पड़ता है। तो बात कर रहे हैं कि वो सपने में कौन आएगा, फिर उसने बताना चाहिए सपने में आकर के हाँ हाँ ऐसा होता है, फिर हम सच या वो झूठ समझ में आएगा हमें। तो ऐसा है कि लोगों को बहुत अज्ञानता है, या कुछ लोग क्या करते, डायरेक्ट तर्कों में भी जाते हैं। बराबर, भाई हमें पूछा क्या है, हम उत्तर क्या दे रहे हैं, तो माने वो उत्तर देने का, जवाब देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तर्कों में दे रहा है ना। सीधा प्रश्न है कि वहां ऐसा ऐसा होता है, गरुड़ पुराण में ऐसा ऐसा लिखा है, तो हम सार शब्दियों के क्या होता है, ऐसा ही लिखा है ना। और कितनी सहज बात है कि देखो, वो जो कह रहे हैं ना गुरुवालों की, आप मर जाओ, हम मरने के बाद समय आपको लेने आएंगे या मार्गदर्शन करेंगे, वो तो गुरु हमें तो जिंदा दिख रहा है यहाँ, वो कब किसके लिए गया वो उसने बताना चाहिए, या आगे भी किसके किसके लिए जाना है, कब कब जाने वाला है, ये भी बताना चाहिए। तो उसकी क्या परीक्षा है, उसकी भी परीक्षा नहीं है, बात बराबर है। लेकिन यहां सार शब्दी की परीक्षा की कोई बात ही नहीं कि साक्षात गुरु, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो हमारे अभी साथ में है, जीते जी साथ में है। तो मरने के बाद वाला कौन गुरु आएगा, आता है नहीं आता है, वो सच है झूठे, वो परीक्षा है, वो सच है झूठे, उसकी क्या परीक्षा है, बराबर की नहीं। हमें तो जीते जी प्राप्त हो गया ना गुरुजी। लेकिन ये तो जीते जी, तो अभी इसकी क्या परीक्षा, अभी यही परीक्षा, इसकी परीक्षा ही नहीं होगी ना, अब परीक्षा देने की जरूरत भी नहीं ना। अब उसका वो जो गुरु है, जो सार शब्द है, वो हमारे साथ है ना, वो परमात्मा है हमारे साथ में है ना, साथ में ही है। तो वो ऐसा करेगा क्या, आता अभी जीते जी हमारे साथ में है और मरते टाइम तो गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं हो भाई, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ये भी बोलता हूं, चलो जो डर रहे हैं ना, ऐसा समझो कि एक सार शब्दियों की मृत्यु हो रही है, एक कल्पना करो, एक सार शब्द की मृत्यु हो रही है, और हम गरुड़ पुराण के हिसाब से या गुरुवालोगों के हिसाब से जाएंगे, और वहां रखा जाएगा, ये परमात्मा रखा जाएगा वहां, ये या ध्वनि रखी जाएगी या सार शब्द रखा जाएगा, और एक बाजू में साई अरुण जी को खड़ा किया जाएगा, बराबर। अभी आपको पूछ रहे हैं, ये देखो ये परमात्मा है, और ये देखो ये साई अरुण जी है तुम्हारे गुरु, बराबर, जो तुम उनको वेदी गुरु मान रहे, तो आप दोनों में से किसका मार्गदर्शन लेंगे या किसके साथ जाएंगे, तो फिर क्या है उसका जवाब, भाई साफ मना कर देना, साई अरुण जी के साथ हम नहीं जाएंगे, उनका मार्गदर्शन नहीं लेंगे, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा है, इसके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने मरते दम तक इनकी ये किया ना, भक्ति की, पूजा की, या वो यही हमारे साथ में थे, अखंड साथ में थे, 24 घंटे साथ में थे। तो साई अरुण जी ने तो हमें जीते जी बताया था ना कि भाई मैं वेदी गुरु हूं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, या कोई मेरा लोक नहीं है कि मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूं। ये मैंने, साई अरुण जी ने कोई भी झूठ मूठ की बात कभी की नहीं, और आगे भी नहीं करेगा, बराबर की नहीं।
बरोबर है। तो वो टाइम साफ मना कर देना कि हम साईं अरुण जी के पीछे नहीं जाएंगे या उनका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें पहले ही हो गया था। पहले ही हो गया। और तो वो अभी हमारे सामने साईं अरुण जी दिख रहे हैं, वो सच्चे है झूठे, वो हमें नहीं, उसमें जाना ही नहीं ना। हमें मोक्ष, बरोबर है। मोक्ष हमें कौन देने वाला है? किसके राज में जाने वाले हैं? परमात्मा। परमात्मा के राज में जाने वाले। मोक्ष के अधिकारी कौन है? मोक्ष किसके हाथ में देना नहीं देना, तो उसके राज्य में जाने वाले। साईं अरुण जी का तो कोई उन्होंने तो हमें जीते जी तो कोई उनका लोकांतर है ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, बराबर कि नहीं? उन्होंने सब परमात्मा के बारे में बताया था। तो मेरा कहने का क्या मतलब है भाई, ये सब रिहर्सल पहले हो जाती ना। तो अगर आपको यकीन नहीं है, और ये क्या है सार शब्द हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम तो जनरल लोगों जैसे भी हमारा मृत्यु हो गई और सचमुच में सामने कोई गुरु भी आ गया, तो फिर आगे क्या करना, कैसा मार्गदर्शन करना, कि गुरु की सुनना कि परमात्मा की सुनना, या उसके ऊपर क्या जवाब देना? तो ये तो झंझट वाली बात है ना भाई। आप सार शब्दी हो, आपको ये टाइम आएगा ही नहीं, कोई काल आपको लेने नहीं आएगा और कोई काल आपको पूछेगा नहीं कि भाई तू सदगुरु, तेरे गुरु के साथ जाना है या गुरु का मार्गदर्शन लेना है क्या, यहाँ जाना है वहां, ये हमारे रास्ते में वो बात ही नहीं है, बराबर। बरोबर। सार शब्दी वालों के लिए ये झंझटी नहीं, तो फिर मृत्यु का डरना भी क्या है, कब और कैसी होगी, फिर वहां हमें समझ में आएगा सार शब्द हमारा चलेगा नहीं चलेगा, वहां सचमुच में परमात्मा आएगा नहीं आएगा, ये बात ही भाई वो जीती जी हमारे साथ में है। और जब हमारा मृत्यु हो जाएगा तो जिसका भी मृत्यु होता है उसको समझता है क्या मेरे मृत्यु हो गया? नहीं समझता। जैसे हम सपने में चले जाते हैं तो सपने में समझता है कि मैं सपने में हूं, नहीं समझता ना। और सपने में भी जाने दो, सपने में भी हम रहते तो हम हमारा चेहरा भी नहीं देख सकते, बराबर कि नहीं? वो तो हम हमारे खुद को समझते हैं कि मैं हूं, और इससे सब कुछ हम सबको देखते हैं सपने में, खुद को नहीं देख सकते। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा अनुभव हमें आना चाहिए, फिर हम तय करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है, तो भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये वहम में नहीं रहना है, बराबर। इसलिए मैं यही कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनो, और ये बातें मैंने 5 साल से कर रहा हूं, अलग ढंग से कर रहा हूं, अलग थलग कर रहा हूं। अगर वो पूरे के पूरे वीडियो सुन लिए तो आप सचमुच में संत बन गए हो, बराबर। सार शब्द आपको प्राप्त हो गया, आप परमात्मा की नजर में संत बन गए, ये बात 1,01,000% सही है, बराबर। किसी के संत बनने की सर्टिफिकेट की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, बराबर। फिर ये संत का सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए? तो ये प्रकृति वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं संत बन गया हूं। अगर किसी ने पूछा कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसको शक हो गया, तो आजकल तो ये तो घोर कलयुग है और बात ऐसी है कि सब पुरावे मांगते हैं, तो उनके लिए ठीक है, लेकिन मोक्ष के लिए आपको ये सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, संत वाली पद का भी जरूरत नहीं है, संत की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां साक्षात परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, बराबर। और चुनाव भी ऐसा किया है कि जब से आपको सार शब्द प्राप्त उसी टाइम उसने उसकी ड्यूटी शुरू कर दी है, इतनी सहज बात है। तो आगे क्या करना है कैसा करना है तो उसकी ड्यूटी तो वो करेगा, हमें कुछ करना नहीं है। हाँ, हमें अभी ऐसा है कि हमें विदेश जाना है, विदेश का हमें टिकट भी मिल गया है, कंफर्मेशन मिल गया है। हाँ, लेकिन वहां जाने के लिए कोई, हम तो जाएंगे, लेकिन वहां अगर कोई खर्चा करने हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास पैसा होना जरूरी है, करना जरूरी है। हाँ, अगर वहां जाके बस हम पटक दिए वहां, अगर हमें कोई खर्चा ही नहीं करना है तो बात अलग है, तो वहां कोई खर्चा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, बराबर। फिर कोई शक्ति की भी जरूरत नहीं है। लेकिन
हम क्या कह रहे हैं भाई, आपको मोक्ष मिल गया, मिल गया, वो तो मैंने नहीं दिया, नहीं दिया, परमात्मा ने दे दिया, दिया, आपका चुनाव परमात्मा ने किया, किया, आप मोक्ष में जाने वाले हो, बड़ा बहुत अच्छी बात है, आप आनंद में रहने वाले हो वहां। लेकिन अभी जीते जी आपका उम्र तो बहुत है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करते चलो, जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं कि पूरा संसार उसमें लगा था, ऐसा नहीं, जितना हो सका उतना निष्काम कर्म, परोपकार, सत्कर्म, दूसरों लोगों की भलाई के काम का करते चलो। हाँ, उसमें भी कोई बंधन नहीं, करना करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बराबर। बरोबर गुरुजी। जैसे मैं ये कहता हूं ना, संत पद का सर्टिफिकेट आपको किस लिए चाहिए? अगर आपको आगे कोई काम करना है तो ले लो, नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, घर में बैठना है, तो क्यों ले रहे हो? बराबर कि नहीं? कोई बरोबर। उसकी जरूरत है क्या? मैं तो यही कह रहा हूं ना, मोक्ष के लिए वो सर्टिफिकेट की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट तो यही बनाया है ना, यही तक और पहुंचाएगा। यही रहने वाला है, और यही लोगों के लिए काम आने वाला है। वो सर्टिफिकेट एक तो व्यवस्था का भाग है, क्या है? व्यवस्था का भाग है, हमारा ट्रस्ट का, व्यवस्था का भाग है कि किसको कितने दिन हो गए, और ये क्या है, कौन से कैटेगरी में आ रहे, वो व्यवस्था के लिए, या आपको लोगों को जब मिल जाता है तो आप लोगों को, दूसरों लोगों को दिखाने के लिए, बस उसका उद्देश्य उतना ही है। अभी क्या होने वाला है, जिनको भी हमने सर्टिफिकेट दिए हैं, तो अभी वो उनके उनके ग्रुप बनाएंगे, फिर किसको संत का सर्टिफिकेट देना है, नहीं देना है, वो ही लोगों को देखेगा और वही बताएगा, नहीं इनको दे दो, वही सिफारिश करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा खास आदमी हो गया, ऐसा समझो, क्योंकि ये संत बन गया है और इसको सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो वो ही अभी, वो जो लोकल लोग हैं, उनके लोग हैं, उसको ही मालूम है ना कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, कितना सेवादारी उसने किया है, वो कितना तन मन धन से वीडियो देखता है, सुनता है, उसको क्या समझ में आया है, नहीं, उनकी तो चर्चा तो होगी ना लोकल लेवल पे, लोकल भाषा में, उनको कितना समझ में आया, नहीं तो ये लोग, ये जिसको संत पद मिला है या संत का सर्टिफिकेट मिला है, तो उसका काम है उसको समझा देना, उसको जोड़ लेना, अपने ग्रुप में लेना, अपना नया ग्रुप बनाना, फिर उसको अगर सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, तो वो हमें सिफारिश करेगा ना कि हाँ ये अच्छा आदमी है, इनको दे दो, फिर हम दे देंगे, बराबर कि नहीं? ऐसे ही व्यवस्था रहती है ना, बरोबर गुरुजी। सब एक से तो नहीं बनता है, लेकिन हमें इतना ही समझना है कि उस सर्टिफिकेट की मोक्ष के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, बराबर। परमात्मा ये आपको पूछने वाला नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? फिर वो तो क्या बोगस मामला हो गया ना, बरोबर। फंसाने वाला मामला हो गया। ऐसा नहीं करना है, हम सत्य के रास्ते पे चल रहे, तो जो जो सत्य है वही ये करना है, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, बराबर। बरोबर गुरुजी। बोलिए। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो बहुत अच्छे। तो अभी आप तो जुड़े हो, आप तो रजिस्टर भी हो, बराबर। हाँ गुरुजी। तो अभी ऐसा ही समझना कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनते रहना। क्या होता है, वीडियो सुनते रहने से हमें बाकी भी जो ज्ञान जो चालू है जीवन में, जिंदगी में, अनेक लोग वीडियो निकाल रहे, अलग थलग विचारधाराएं निकाल रहे हैं, तो वो भी हमारे तरफ किसी की ओर से आ जाते हैं। कोई हमारे मित्र बोल देता है, कोई घर वाले भी बोल देते हैं, देखो वहां तो ऐसा चल रहा है, दो जवाब, या यहाँ तो ऐसा चल रहा है, दो जवाब। तो हमें वो जवाब देने आने चाहिए ना, बरोबर गुरुजी। क्योंकि देखो हम हमारा चुनाव अगर परमात्मा ने किया है, उसका मतलब साफ है, परमात्मा की भी थोड़ी आशा हमारे ऊपर है। जैसे हम हमारे बच्चों के ऊपर आशा रखते हैं कि ये बच्चा कुछ तो भी करके दिखाएगा, तो परमात्मा को हर बच्चे की फिक्र होती है, ऐसा लगता है। अगर वो पहले वो जीते जी उसका चुनाव कर देता है, उसको मोक्ष प्रदान करता है, तो वो तो ऐसा तो सहज तो नहीं किया ना, या ये जन्म का देखकर तो उसने नहीं किया ना। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जन्म जो हमें मनुष्य के मिला है ना,
तो ये भी बहुत भाग्य से मिलता है। ऐसा कहते हैं कि जिसका आधा पाप होता है आधा पुण्य में होता है, जब जिसका ऐसा पूरा बैलेंस में आ जाता है उसको तत्क्षण मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा कहते हैं। सच झूठ नहीं मालूम, बराबर। तो बरोबर। जिसके कर्म पुण्य पुण्य कर्म पाप कर्म सेम टू सेम हो जाते हैं उसको मनुष्य जन्म मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो हमें अभी मनुष्य जन्म मिल गया है तो हमारे तो साफ उसमें निर्णय है कि या साफ बात है कि हमारे 50% हमारे हम पापी है और 50% हम पुण्यवान है, पुण्यवान है। बराबर। तो अभी तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मोक्ष मिलता है ये तो निष्काम वाले कर्म से मिलता है, इसमें कोई पुण्य कर्म की बात नहीं होती या पाप कर्म की भी बात नहीं आड़े आती। ये तो निष्काम कर्म जैसे बन जाते हैं तो उससे ही हमें ये मोक्ष वाला दरवाजा हमें खुल जाता है। तो अभी वो क्या यंत्रणा है, कैसी यंत्रणा है, क्या कर्म करने पड़ते, तो मैंने तो कर्म तो बोल दिए कि निष्काम कर्म है, परोपकार कर्म सत्कर्म ही इसे काम आते हैं। निष्काम कर्म सत्कर्म इसलिए कहते हैं हम, देखो आप अभी आप जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें हम हमारे परिवार की भलाई देखते हैं ना, तो वो निष्काम कर्म नहीं होगा ना, वो तो आपका कर्तव्य है। निष्काम कर्म का मतलब ऐसा है कि हमारा परिवार छोड़ के, हमारा परिवार छोड़ के जिस कर्म में हम कुछ भी फल की अपेक्षा नहीं करते उसको निष्काम कर्म का कहते हैं। बरोबर। तो सोचो अभी ऐसा हमने क्या किया होगा कि कोई फल की हमारी अपेक्षा नहीं है। फल की अपेक्षा माने या निष्काम कर्म का, परोपकार कर्म का, सत्कर्म का और एक अर्थ ऐसा भी होता है कि जो कर्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही हम करते हैं तो वो अलग जमा होते हैं, बराबर। और ये पुण्य कर्म पाप कर्म ये तो हमारे संसार के लिए काम आते हैं ना, या कोई लोकांतर के लिए अगले जन्म कैसा मिलेगा ये इसके ऊपर रहते। लेकिन ये जो निष्काम कर्म जो है ना ये बहुत थोड़े होते हैं, ज्यादा नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं भाई अगर हम हमारा जो जेब में से 10 रुपए भी गए ना यहाँ वहां गुम गए तो हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते, चिटपुट हो लगती है। मेरे जेब में तो 10 रुपए थे, अब भी थे, कहाँ गए, कहाँ गिर गए, तो हमारा सब दिमाग घूम जाता है ना। गुरु जी, अगर मेरे ऐसा हो जाता है तो मैं क्या सोचता हूँ कि परमात्मा की कृपा से जिसको जरूरत लगी होगी उसके पास पहुंच गए वो। देखो तो ये तो निष्काम कर्म हो गया, माने आपने उसमें कोई लालच नहीं रखा। ना लेकिन लालच रखा ना उनसे, मतलब वो उसका दुख भी नहीं रहता है कि चले गए। ये बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे। तो मुझे इतना ही कहना है, मैं सर्वसामान्य लोगों की बात कर रहा हूं कि हमारे में से जेब में से 10 रुपए या 100 रुपए भी यहाँ वहां गए ना तो हमारे नींद भी खुल जाती है। अरे क्या हो गया, कहाँ गए, कितने विचार करते, कितने विचार करते। फिर घरवाली बोलती है क्या हो गया, नहीं नहीं 10 रुपए मैंने ये जेब में रखे थे, रात को मैंने रखे तो आज नहीं है, कहाँ गए। हाँ, उसको क्या लगता है किसी ने ले लिए तो ठीक है, हमारे घर के आदमी ने ले लिया है भाई तो ठीक है, लेकिन गुम गए तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो उसका कष्ट का मामला है। माने उसके प्रति उसका कितना लोभ लालच रहता है ना, बहुत लोभ भी होता है और वो गुम हो गया तो उसके प्रति राग भी, द्वेष भी निर्माण हो जाता है। ऐसा कैसा हो गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे ये बताओ, अगर कोई मोक्ष निष्काम कर्म के लिए या मोक्ष के लिए कोई पैसा दे रहा है, खर्चा कर रहा है कि बस ये मेरे तरफ से लोगों के मोक्ष के लिए मेरा होना हो चाहे, तो देखिए ऐसा कहने से तो नहीं होगा। उसने दे दिया तो वो उसके लिए ही लगेंगे ना, काम आएंगे। हाँ, ज्यादा दे दिए तो उसमें से बाकी लोगों को भी जाए, अगर उसकी इच्छा है तो उसका तो हिस्सा, जैसे हम बोलते हैं ना सबका भला हो, सबका भला हो,
तो ये सबका में हम भी आ जाते हैं, बराबर। बरोबर। हम तो बोल देते सबका मतलब ऐसा नहीं मुझे छोड़ के सबका भला हुआ, ऐसा नहीं है, फिर वो तो गलत बात हो गई, ऐसा होता ही नहीं। सबका अर्थ सब, सब में आप भी आ गए। वैसे मुझे मोक्ष के लिए मुझे कोई, मैं दान दक्षिणा दे रहा हूं, कोई दान धर्म कर रहा हूं केवल मोक्ष के लिए, फिर ये पैसे से तो उसको तो लाभ होता ही होता है, उस पैसे से दूसरों को भी लाभ होता है ना। बरोबर जी। देखो जो भी काम होता है तो वो सबके मिलजुल के ही होता है ना, नहीं तो ऐसा काम ही नहीं होगा। तो मुझे इतना ही कहना है कि निष्काम कर्म ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत गहराई उसमें छिपी है। इसलिए तो उसके लिए परमात्मा ने मोक्ष रखा है। निष्काम कर्म करते चलो, निष्काम। अब और ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग निष्काम कर्म भी उनके हाथों से हो जाते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये मेरे हाथों से निष्काम कर्म हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो लिखने वाला है ना, माने जो दर्ज करता है, जी जी। जो रजिस्ट्री करता है हमारा, माने हम उसको परमात्मा कहते हैं, उसकी प्रणाली वो बराबर उसके खाते में जमा करते हैं। हाँ, इसने जी ये काम किया, ये पुण्य काम कर्म का काम किया, ये कर्म किया, ये पाप कर्म में गिना जाएगा, ये कर्म किया, ये निष्काम कर्म में गिना जाएगा। तो वो उसकी कैटेगरी वो बराबर लगाता है। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन को, तू फल की अपेक्षा मत कर, तेरा कर्म करने का अधिकार है, बराबर। बरोबर। मैं जो कर्म कर रहा हूं ये इससे पाप कर्म हो रहे कि इसकी सजा मुझे पाप कर्म की मिलने वाली है, या पुण्य कर्म की मिलने वाली है, या निष्काम कर्म की, या अन्य कोई कर्म का, उसमें वो कुछ भी आप सोच नहीं सकते, बराबर। बरोबर। हाँ, हमने बैंक में गए, हम 10,000 रुपए निकालने गए तो उसने हमें 8,000 रुपए दे दिए। तो भाई ये 2,000 का क्या होगा? तो वो बोला आपने कर्जा लिया था, वो हफ्ता काट लिया हमने। तो देखो कुछ तो भी गया है, तो माने वो सही गया है ना। हमारा अधिकार बस 8,000 में, 2,000 में नहीं था। नहीं तो था। हमें मालूम था कि बैंक में मेरे 10,000 थे, मैं निकालने गया, 8,000 वो बोले कि आप 10,000 आपको नहीं मिलेंगे, आपको 8,000 आपके जमा है। अरे भैया ऐसा नहीं ना, मैंने तो 10,000 दिए थे उस दिन। हाँ दिए थे, लेकिन आपका कर्जा का हफ्ता आया था ना, वो 2,000 वहां गए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही मतलब है, हम जो भी कर्म करते हैं किस में जा रहे, किस खाते में जमा हो रहे, वो नहीं देखना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बराबर बराबर होता है। लेकिन थोड़ा सा हमें समझता है कि चलो ये मैं निष्काम कर्म के लिए कर रहा हूं, मैं पुण्य कर्म के लिए कर रहा हूं, तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है, बराबर। तो ये बातें होती है। तो बस प्रवचन सुनते जाना, सब समझ में आ जाएगा। और इतना समझना कि हम संत बन रहे, हम किसी गुरु के शिष्य नहीं बन रहे, या यहाँ कोई गुरु ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं ही परमात्मा हूं, बराबर। यहाँ संतों की बात है, तो जो संत होता है वो दूसरों को भी संत ही बताता है, बराबर कि नहीं। हमारे यहाँ तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं जैसा संत हूं तो मैं दूसरों को भी संत ही बताता हूं। संत बनाए आप समान, हम जो कहते हैं ना, वहां यहाँ गुरुओं की बात ही नहीं है। और ये गुरु परंपरा जो है ना, ये भी आप भी की शुरू है, वेदों में तो कोई गुरु परंपरा नहीं लिखी है, बराबर। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शन, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन करना, इसको गुरु कहते। लेकिन आजकल के घोर कलयुग में वो मार्गदर्शन करने लगे, करते गए और कब वो परमात्मा बन गए उनको मालूम नहीं है। वही बताने लगे कि हम परमात्मा है, करो हमारी आरती पूजा, बराबर कि नहीं। तो ये घोर कलयुग वाले वो परमात्मा हो गए, तो उनको दंडित किया जाता है, वो और किया जाएगा। और वो भी कहते हैं ना हम परमात्मा हैं। देखो यहाँ लिखा है, गीता में लिखा है कि हम धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। जब जब धर्म की हानि हो जाती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो मेरे
रूप में परमात्मा ने अवतार ले लिया। देखो उनके पास आपके जवाब बहुत बड़े हैं, उन आपको जवाब देने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा भांडवल है। आप कब पढ़ेंगे? वो बोले कि फिर गीता क्या झूठ बोलती है क्या, आप मुझे नहीं मान रहे। और आजकल गोरकल युग में तो लोग डंके के चोट पे बोल रहे कि मैं परमात्मा हूं, मैं अवतार लिया हूं, ऐसे है ना लोग, ऐसे यूट्यूब पे तो भरे भरे पड़े मिलेंगे, सब कह रहे कि हम परमात्मा हैं, सब कह रहे हैं कि हम इसका अवतार है उसका अवतार है। चढ़ रहा है ना दल्लड़े से। हाँ लोग मान रहे हैं ना, मान भी रहे ना, वो कलयुग की तकलीफ के कारण। हाँ तो ये ऐसा क्यों हो गया? ये वेदों में तो ऐसा कोई अवतारवाद की तो बात ही नहीं आ गई। अगर परमात्मा कह रहा है कि मेरा काम कन कन में हो रहा है, तो मुझे मैं नहीं हूं ऐसी जगह दिखाओ, हाँ फिर मैं वहां नहीं हूं, फिर मैं अवतार ले लूंगा। कण कण में है ना। तो फिर कन कन में आए तो उसका मतलब क्या है? तो फिर अवतार की क्या जरूरत है? और फिर अवतार लेने के लिए शरीर की जरूरत होगी, शरीर की जरूरत है। फिर शरीर के सारे मुझे काम करना पड़ेगा। देखो मैं परमात्मा इतना ब्रह्मांड चला रहा हूं मैं, और वो ब्रह्मांड चलाने के लिए मैं किसी का सहारा नहीं ले रहा हूं, आपे आप मैं सब कुछ कर रहा हूं। मैं ज्ञान में स्वयंभू हूं, सर्व सर्व बाब में मैं स्वयंभू हूं ना, मेरे में सब अंतर्गत ज्ञान है। लेकिन देखो ये अवतारवाद वाले लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारी पूजा हो, मूर्ति पूजा हो, फिर कर्मकांड हो, फिर पूजा पद्धति में तो क्या फिर सब आ जाता है ना, बरोबर। फिर सब धंधा शुरू हो जाता है। तो परमात्मा ये कह रहा हो कि मैं चलो अवतार भी ले लिया, तो फिर मैं शरीर के सहारे क्यों अवतार ले लूं? और अवतार मुझे ऐसा बताओ कि यहां आप नहीं हो इसलिए आ जाओ, ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना, नहीं होगा ना। फिर तो ये बात झूठी है ना। यह तो हमें स्पष्ट लगता है कि परमात्मा कह रहा है कि मैं कण कण में हूं, तो मुझे मैं आने की क्या जरूरत है, और मैं शरीर के साथ क्यों आऊं? फिर शरीर के साथ आ गया तो ये आत्मा माने हम जो लोग हैं मनुष्य और परमात्मा में क्या अंतर हो जाएगा? कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, समान हो जाएगी। हमें दो हाथ तो परमात्मा के दो हाथ, हमें दो आंख परमात्मा को दो आंख, तो भाई मनुष्य और परमात्मा एक ही हो गया। और ये जो गुरुआ लोग तो यही करना चाह रहे ना कि परमात्मा मनुष्य ही होता है और वही हम है, इसलिए करो हमारी पूजा आरती। आया समझ में? ये ऐसे भटकाते रहना चाहते हो नहीं, ये सिद्ध करना चाह रहे कि परमात्मा अवतार लेता है। चलो परमात्मा ने अवतार भी ले लिया, वो तो कह रहा है कि मैं अवतार लेता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं, ठीक है। तो अब आजकल तो देखो सब कह रहे हैं कि हम ही परमात्मा है, हम इसके अवतार है, वैसे अवतार है, उसके अवतार है। तो कौन धर्म की स्थापना कर रहा है? धर्म तो दिन ब दिन नीचे जा रहा है ना, जा रहा है। तो स्थापना तो कोई नहीं करने आ रहा है। और धर्म की परिभाषा क्या है? आप स्थापना क्या करना चाह रहे हो? माने धर्म क्या है? क्या धर्म हिंदू होता है? पूरा दुनिया हिंदू बनाएंगे और बाकी लोगों को मार डालेंगे, या बाकी लोग जो धर्म में हैं उनको कन्वर्ट करेंगे, ये धर्म में लाएंगे? या कोई इस्लाम कहेगा कि नहीं हम सब पूरी दुनिया को इस्लाम बनाएंगे, या कोई ईसाई कहेगा कि नहीं नहीं ये बाकी धर्म सब नष्ट हो जाएंगे, हमारा ईसाई धर्म ही रहेगा। तो फिर तो हर एक बात सोचेगा और ऐसा होगा। अच्छा किसने किया? आज तक जितने भी अवतार हो गए ऐसे कोई किया क्या? पूरी दुनिया हिंदू हिंदू हो गई, पूरी दुनिया इस्लाम इस्लाम हो गई, पूरी दुनिया ईसाई ईसाई हो गई। हो गया क्या ऐसा? नहीं होगा, नहीं हुआ ना गुरु, होगा ही नहीं, हो भी नहीं सकता गुरु जी। और हो भी नहीं सकता। आप देखो जब बाहर जाएंगे सब लोग अलग थलग विचारों के रहते हैं, सब लोग, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई किसको मानता है, कोई किसको नहीं मानता है, कोई
आत्मा को मानता है, तो कोई परमात्मा को मानता है, तो कोई दोनों को भी नकार देता है, तो कोई प्रकृति को ही मानता है, कोई खुद को ही मानता है, तो दूसरों को नकार। ऐसे हजार लाखों प्रकार के विचारधाराएं हैं। तो आप क्या लेके चल रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया में एक कर दूंगा, एक झंडा लगाऊंगा? ये तो बकवास बात है। ये क्या है? बकवास बात है। इसमें कोई आरत नहीं है। कुछ तो भी लोगों को गुमराह बनाना, जो लोगों की छोटी उम्र है या छोटा मस्तिष्क है, या हम क्या बोलते हैं, जो स्वार्थी है, या जो उनका बुद्धियांक कम है, हल्के बुद्धि वाले लोग हैं, यही समझेंगे, यही मानेंगे ऐसी बातों को। भाई दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। हमारा भारत देश ही क्या कहते हैं, 135 के 140 करोड़ लोग है, बराबर? 140 करोड़ लोग है। तो पूरी दुनिया का तो 800-900 करोड़ लोग है। तो सोचो भाई, पहले भारत को तो पूरा एक करके दिखाओ। अब तो पूरा भारत का लोक संख्या देखा तो कितना परसेंट आ गया? 20% आ गया ना। 20% तो फिर ये तो बोला मैं दुनिया में झंडा लगा होगा। एक झंडे के नीचे लगाऊंगा। पागल जैसी बात है कि नहीं? पागल जैसी बात है। माने उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत शहाना हूं, लेकिन वो या लोगों को पागल समझा रहा है, लेकिन असल में वही पागल आदमी। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। और क्यों करना है? और परमात्मा भी ऐसा क्यों चाहेगा? परमात्मा के लिए धर्म पंथ की कोई बात ही नहीं ना। कोई बात, कोई जरूरत ही नहीं है। और ये धर्म कोई खाना देता है, चलो ईसाई धर्म ले लिया, वो पूरा खाना देता है कि मरते दम तक हमारे यहाँ आप कुछ काम मत करो, बस हमारे यहाँ हमारा धर्म स्वीकार करो, खाते पीते रहे। ऐसा कोई मुस्लिम धर्म कह रहा है या हिंदू धर्म कह रहा है? भाई धर्म बदल के, नाम बदल के धर्म का हम वो धर्म, तो वहां तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। क्या वो फोकट पे देंगे हम? ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये बात ही नहीं है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता है। ये तो जैसे कारोबारों में थोड़ा सा चलता है ना, जैसे हम कहते हैं कि थोड़े से कायदे कानून में यहाँ वहाँ हो जाता है, थोड़ा नोक झोंक हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए न्यायालय बने। तो वैसे कि कोई धर्म में यहाँ वहाँ का थोड़ा सा आ जाता है, तो वो ये यहाँ का वहाँ जाता है, वहाँ का यहाँ जाता है। ये तो क्या है, देश विदेश वाला मामला है ना। जैसे एक प्लेटफॉर्म में जैसे रेल आती है, बहुत सारे लोग उतरते हैं, तो कोई उसमें घुसते भी है, तो उसके वो रेल जाने के बाद दूसरी रेल आती है। ये तो पूरा दिन भर 24 घंटा चालू ही रहता है ना, आना जाना जाना आना, बराबर कि नहीं? तो ऐसे ही ये धर्म वाले कि कोई में आ जाते हैं, कोई में जाते हैं। तो कोई किसको अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये इसमें बहुत छोटी सी बात होती है। ये वो कोई कारण से कोई छोड़ता नहीं है। और चलो हमारा हिंदू धर्म में भी सभी विचारधारा वाले हैं ना। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई मुस्लिम है तो पूरे के पूरे वो धर्मों को ही मानता है और वो पूरा जीवन वो धर्म के रास्ते पे चलता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हमारा हिंदू धर्म भी है, तो हमारे बच्चों को पूछो कि कितने वेद होते हैं, कितने पुराने होते हैं, उनके नाम क्या है, वो भी बताएंगे। या वो बाहर जाते हैं तो लगे टीका लगाते हैं, और बाहर जाते कि नहीं मैं हिंदू धर्म, या पूजा पाठ करता है वो, नहीं मैं हिंदू, ऐसा करता है? कोई नहीं करता। तो हर धर्म में आस्तिक होते, नास्तिक होते, धर्म को मानने वाले होते, नहीं मानने वाले होते। कोई एक धर्म भी ऐसा नहीं कि पूरा उनका जो संगठन है ना, बस वो धर्म को फॉलो करता है दिन रात। ऐसा नहीं हो सकता, किसी धर्म में भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हम धर्म को बदलेंगे? क्या धर्म स्थापना के लिए परमात्मा आता है? ऐसे काम के लिए आता है। ये लोगों ने अपने बगल में से कुछ तो भी निकाला है, इसका साफ मतलब है अपनी दुकान चलाने के लिए। अपनी दुकान मैंने एक धंधा ही बन गया ना। अलग थलग विचार लाना, बताना। जब तक लोग शिक्षित नहीं होते, पढ़ेंगे नहीं, तो आजकल तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब निकला है,
बहुत सारे विचारवंत लोग हैं, अलग थलग विचार देते हैं। और ये गुरु लोग क्या करते हैं, देखो किसी का वीडियो नहीं सुनना, किसी के हाँ गुरु के यहाँ नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा मंत्र खंड हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, डराते धमकाते हैं, नहीं तो तुम्हारे कुटुंब का कोई मर जाएगा, ये हो जाए। ऐसा कोई मरता है क्या? नहीं नहीं। और ऐसा कैसा गुरु दम हाँ धमकाता है, डराता है, डरा डरा के वो अपने लोग बढ़ाता है। और भ्रमित करते रहते वो ना लोग उनको। भी क्या डर 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 के चल रहे हैं। अरे भाई जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। बहुत अलग थलग विचार है, बहुत अलग थलग विचार है दुनिया में, बहुत अलग तरह के। एक धर्म को क्या आप देख रहे हो? और क्या दूरी दुनिया में कोई 8-10 धर्म है क्या? ऐसे लाखों धर्म है, लाखों विचार है, लाखों पंथ है, अलग थलग है। हम देखते नहीं, हम देखते नहीं या मानते नहीं या जाते नहीं या सुनते नहीं। देखो आजकल तो पूरा फ्रीडम है ना, पूरे यूट्यूब भरा भरा के पड़े, आप पागल हो जाएंगे इतने विचार अगर आपने देखे ना। हाँ गुरु जी। और उसमें फिर हमें ये समझता है कि सचमुच में हम कहीं तो भी बंधे हुए थे, बंदे हुए। बराबर। तो ये बांधना ही आपके लिए नरक का द्वार है, मैं तो यही कह रहा हूं। आप खुले हो जाओ ना भाई, आप भी खुले हो प्रैक्टिस करो। मैं मुझे खुला, मुझे कोई गुरु नहीं करना है, मैं कोई जाओ। किसी विचारधाराओं के बांधना पसंद नहीं करता हूं, मैं स्वतंत्र जीना चाहता हूं। मुझे पहले देखने दो ना भाई। मैं बाजार में जाता हूं तो 4 दुकानें यहाँ वहां जाता हूं, किसमें क्या भाव टाव है, कैसी क्वालिटी है, तो हम सब देखते हैं कि नहीं? देखते ना गुरु। ऐसे उसके पूरे, बाद ही हम। हाँ पूरे देखने दो ना। और जिसका माल अच्छा है वो दुकानदार भी क्या कहता है, भाई देखो मेरे जैसा माल तुम्हें कहीं नहीं कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप 4 दुकान और चेक करके आओ। चेक करके फिर आओ उधर। तो इसका मतलब क्या है, वो कितना बोल रहा है ना। बरोबर। और सचमुच हम जाते तो हो सकता है, अगर उसने झुटका तो फिर वो आदमी नहीं आएगा उसके पास। नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ये धर्म पंथ वालों ने बताने चाहिए ना, देखो भाई ये हमारा धर्म पंथ तो ऐसा है, बराबर। लेकिन जाओ और दुनिया में देखो, बहुत धर्म पंथ है, उनकी भी विचारधाराएं देखो, आपको जो श्रेष्ठ लगेगी, अच्छी लगेगी, वो अपनाओ। लेकिन हमारी विचारधारा सबसे श्रेष्ठ है, हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उस पर विश्वास आपको कब करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। उसके लिए आप पहले जितने भी अलग थलग विचारधारा है उन पे जाओ, वो पढ़ो या देखो, सुनो, फिर क्या उसमें जाओ, चाहे तो थोड़े दिन वहां भी रुको या वहां कुछ दिन उनका अभ्यास करो। ऐसे थोड़ा अभ्यास करते 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 जाओ, फिर आपको हमारा धर्म अच्छा लगेगा या पंथ अच्छा लगेगा, या अच्छा लग गया तो तब भी हमारे पास आ जाओ, बराबर। बरोबर। ऐसा कोई नहीं कहता, नहीं उल्टा कहेगा ना। उल्टा कहता है कि नहीं नहीं, आप अगर दूसरी तरफ उधर जाना जाएंगे नहीं। तो धर्म खंड हो जाए। ऐसा नहीं है, धर्म खंड बिंड कुछ नहीं होता, कोई नाम खंड नहीं होता, इनकी पोल खोल हो जाएगी। बस। ये इसके लिए लोगों को पक्का करते हैं, बांध के रखते हैं। तो ये क्या मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले? भाई तू मुक्त ही था, तू और वहां जाकर खुद को बांध लिए। नहीं नहीं हमारे गुरु ने ये नहीं कहा, नहीं नहीं हमारे गुरु ने तो ये कहा है, 4 टाइम की हमें आरती करनी ही करनी, हमें यहाँ वहाँ आश्रम में जाना ही जाना है, ऐसा करना ही करना है। क्या कितना बांधा है, कितना बांधा है भाई, माना नहीं माना, नहीं माना। मैं हमारे सार शब्द संत परिवार में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते भाई। आज आप हो, आपको अच्छा लगे रहो, नहीं लगे कभी भी जाओ, वापिस कभी भी आओ, हाँ बराबर कि नहीं? बरोबर। लेकिन ऐसा बांध के, डरा के, धमका के, ऐसा किसी को भी नहीं करना है। फिर आप संत ही नहीं ना, क्योंकि संत जिसको कहते हैं कि वो हर धर्म का होता है, माने उसकी विचारधारा हर धर्म वाली होती है, हर पंथ वाली होती है, उसको ही संत कहेंगे ना। नहीं तो फिर ऐसा स्वार्थी विचारधारा तो फिर वो गुरु हो गया, गुरु हो गया। तो यहाँ वो बात नहीं है। तो हम ऐसा समझो कि सारे शब्दी संत परिवार ये जीते जी मुक्ति देता है। विचारों की मुक्ति, विचारों की मुक्ति गुरु जी। बंधनों से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, विचार से मुक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना।
कोई बांधना, क्यों भाई बांधना, कुछ का जीवन का क्यों भाई बांधना भाई, देखो ऐसा ऐसा हमारा है, आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, बराबर, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल है, हम आपको हमारा जो भी है तो हम आपको पुस्तकें भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उससे भी, वो पढ़ने से भी या हमारे प्रवचन सुन के भी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, वहां जुड़ सकते हो। अगर वहां भी आपको अच्छा नहीं लगा, वापस कभी भी आ सकते हो या नहीं आ सकते, कुछ किसी को बांधने की जरूरत नहीं है, कोई लेना देना की बात नहीं है, बराबर। और ऐसा करना ही नहीं है भैया, हमें उल्टा मनुष्य जन्म मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, तो हमें ऐसा बचपन से ही ये ट्रेनिंग चाहिए कि मरते दम तक कभी ना हमें मुक्त होना है। तो ये लोगों को उल्टा बुलाते हैं, बांध लेते हैं भाई, कोई भी विचारों से भी नहीं बांधना, ये विचार, ये तर्कों से भी बांधना नहीं, कोई ज्ञान से भी नहीं बांधना है, या कि कोई भक्ति से भी नहीं बांधना है, किसी को ये तरीके से बांधना ही नहीं है, बराबर। उसको क्या लगता है उसकी तरफ से होने दो, ये ही सबसे महत्वपूर्ण है, तभी आप मुक्ति को, तो देखो ये सबको ऐसा समझो, परमात्मा देखता है ना, ये खुद मुक्ति चाहता है या नहीं चाह रहा है, माने खुद ब खुद इसको मोक्ष इसका वर्तन, अगर खुद ही जालों में फंसना है, माने ये खुद ही अपने ऊपर बंधन ले रहा है, इसका साफ मतलब है कि इसको मुक्ति नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बंधन इसको में लोकांतर चाहिए, हाँ, इसको बंधन ही चाहिए, बराबर। तो ये भी बात होती है। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।